वेलकम है आप सभी का दोनों क्लासेस आर्ट को में। तो फाइनली आज हम लोग ज्योग्राफी नहीं भूगोल के चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव बस्तियां यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीटली पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़े हैं वो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। किसका चैप्टर 4? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था यानी बुक 2 का चैप्टर 4 काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बनते हैं सारे को हम लोग कवर करेंगे, सारे को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। सारे क्वेश्चंस का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा है कि भिलाई किस वर्ग का है, यानी भिलाई नगर किस वर्ग के अंतर्गत आता है। 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बता दिया था कि औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर और परिवहन नगर क्या होता है, यानी सभी की परिभाषा के साथ आप लोगों को उदाहरण के साथ बताया गया है। ठीक है, यहां आपको क्वेश्चन पूछा गया तो भिलाई जो है यह आपका औद्योगिक नगर के अंतर्गत आता है, यानी भिलाई क्या है, औद्योगिक नगर है। तो कौन सा वर्ग में आ जाएगा? ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है काफी सिंपल है और सभी क्वेश्चंस का आंसर को कमेंट करेंगे। बाद में हम कमेंट का रिव्यू करेंगे, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन करा है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है। उदयपुर जो है वह कौन सा राज्य में स्थित है, यह भी 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, फिर राजस्थान में। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान के अंतर्गत ये उदयपुर आता है। यानी उदयपुर किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान के अंतर्गत स्थित है, यानी राजस्थान में आता है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, मतलब नदी के तट पर नहीं बसा है। आगरा, कोलकाता, पटना या फिर भोपाल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछा गया है। आगरा जो यमुना नदी के किनारे आता है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, और भोपाल या फिर पटना जो होता है गंगा नदी के किनारे। यहाँ आपका भोपाल दिया है थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का भोपाल या फिर पटना या फिर कोलकाता या फिर आगरा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो यहाँ आपको राइट आंसर चूज करना, ये हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है, यानी कोलकाता जो है थोड़ा सा दूर पड़ता है। इस तरह से राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सर्वाधिक था, मतलब सबसे ज्यादा था। ये भी 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करना है कि 2011 के अनुसार जो है भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या। देखिए जनसंख्या जो होता है वो 2 टाइप के बांटा गया था। एक था आपका ग्रामीण जनसंख्या, एक था नगरीय जनसंख्या। यानी नगरीय जनसंख्या को भी निवास के आधार पर, यानी रहने के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर 2 वर्ग में बांटा गया है, नगरीय और ग्रामीण। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक कहां था, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोवा। कहां? यानी गोवा में। ठीक है, 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या कितनी थी भाई? ये आपको याद है ना, 121 करोड़। ठीक है, यानी 121 करोड़। अगर 2001 की बात की जाए तो 102 करोड़। ठीक है, ये आपको कुछ पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखने की कोशिश करना है, याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कह रहा है कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, कौन भाई? पटना, धनबाद, जमशेदपुर, नासिक। 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन का बोर्ड मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो नासिक है ना, ये आपका नासिक नगर जो है पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन करा है कि इनमें से कौन, यानी सॉरी इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है। पर्यटन नगर यानी टूरिज्म शहर, यानी टूरिज्म टाउन जिसको बोलते हैं। 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मसूरी या फिर उडैम मंडलगम या फिर माउंट आबू या फिर अंकलेश्वर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों आपका पर्यटन नगर। बाकी आपका जो ये है अंकलेश्वर, ये तेल के लिए फेमस है, यानी तेल डिगबोई हो गया, अंकलेश्वर हो गया, उसके बाद मुंबई हाई हो गया। ये तो मतलब खनिज नगर है, खनिज नगर, मतलब इसमें ये सब क्षेत्र में तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल। तो वहां आपको पढ़ाया गया था, ये हो जाएगा ऑप्शन डी
राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? कानपुर, दुर्ग या फिर चंडीगढ़ या फिर बोध गया। राजधानी नगर की बात की जा रही है, जिस देश की मतलब राजधानी नगर की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ राजधानी है ना, मतलब चंडीगढ़ मतलब हरियाणा का मतलब राजधानी आता, पंजाब का भी चंडीगढ़ आता सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? राजधानी नगर हो जाएंगे। कानपुर, दुर्ग या फिर बोध गया नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा? चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद जो भी है, यहाँ फरीदाबाद के बारे में पूछा गया है कि फरीदाबाद किस राज्य का शहर है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो ये जो आता है ये हरियाणा के अंतर्गत आता है। किसमें? हरियाणा के अंतर्गत आता है फरीदाबाद, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या हो सकता है? मानव बस्तियां आपका चैप्टर 4, बुक 2 का चैप्टर 4, भारत लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 4, मानव बस्तियों से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? और इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आपका थ्योरी क्लियर है? आप अगर थ्योरी पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो उनको रटना पड़ेगा, उनका कोई गुंजाइश नहीं है। अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो उनको रटना ही पड़ेगा हर हाल में। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जाइए चैनल का प्ले लिस्ट में, वहां जाकर थ्योरी को कवर कर सकते हैं। अगर वहां चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को देख करके आपको थ्योरी पढ़ने का मजा नहीं आता तो आपके पास जो नोट है वो पढ़िए। कोई जरूरी है कि आप वीडियो देखिए, लेकिन याद होना चाहिए आपको भाई, ठीक है। यानी शर्त है आपको याद होना चाहिए। याद अगर नहीं होगा थ्योरी तो क्या करेंगे आप? सिर्फ आप रट के जाएंगे एग्जाम देने के लिए। वहां रट के जाएंगे तो फिर आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो होगा, वो उसका आप आंसर कैसे देंगे, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं थ्योरी को काफी इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी के बिना एग्जाम जो होता है वो अधूरा होता है, ठीक है। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोच्चि, आगरा, विशाखापट्टनम या फिर कांडला। कोच्चि, आगरा, विशाखापट्टनम या फिर कांडला। तो ये जो हो जाएंगे आगरा। आगरा नहीं, आगरा तो आगरा मतलब ताजमहल देखने गए थे। यहाँ जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं है। बाकी कोच्चि, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद कांडला जो है वह समुद्र तट पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा गया कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? दुर्गापुर, जमशेदपुर, रुड़की या फिर सलेम। दुर्गापुर, जमशेदपुर, रुड़की या फिर सलेम। तो ये जो है रुड़की जो है औद्योगिक नगर नहीं है। रुड़की क्या है? औद्योगिक नगर नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन 11। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार, यानी भारतीय जनगणना विभाग क्या करता है? जनगणना करवाता है टाइम पर। 2020 में 2021 में होना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जनगणना कैसे होगा? मतलब कोरोना वगैरह आ गया, कैसे? देखिए तो भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? मतलब उसका भी कुछ रेंज है ना, वो भी अलग अलग तरीके से जनसंख्या को मतलब रिप्रेजेंट करता है, वो भी अलग अलग तरीके से जनसंख्या को मतलब गाइडलाइंस करता है। तो उसके अनुसार नगर के श्रमिक बल का कितना परसेंटेज भाग जो है गैर कृषि धंधों में होना चाहिए? गैर कृषि धंधे कौन सा हो जाएंगे? तृतीय क्रियाकलाप हो जाएंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएंगे, पंचम क्रियाकलाप हो जाएंगे, पांचम क्रियाकलाप हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या? गैर कृषि मतलब कृषि से हटके, ठीक है। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप तो वो कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। 15, 25, 50 या फिर 75। तो ये जो है ये जो रंगा रखा गया है 75%, ठीक है। यानी 75%, यानी 75% लोग अगर गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, मतलब कृषि कार्य में नहीं लगे हुए हैं, तो तभी उसको क्या कहेंगे? नगर कहेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में 12th में पूछा गया कि हुबली होगा, ठीक है। यानी हुगली किस राज्य में है? हुगली जो है किस राज्य में है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन, तो ये हुबली ही होगा, ठीक है। ये जो है ये कहाँ है? कर्नाटक, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 12th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहीं अगर डाउट दिखता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन हम ही को थोड़ा सा नजर आता है, डाउट लगता है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन पेंडिंग में जाने दीजिए, ठीक है। पेंडिंग में जाने दीजिए। आप लोगों में से कोई अगर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर जो है क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, तो हुबली किस राज्य में? यहाँ हुगली होना चाहिए यार, ये ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन पेंडिंग में जाने दीजिए। अगर आपको क्लियर सही है, आप जानते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा 12th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, नोएडा किस राज्य में स्थित है? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फिर पंजाब। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। कहां है? उत्तर प्रदेश में। नोएडा कहां? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? एरिया के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो जीके है भाई, ये तो आपका जीके है। तो ये क्या हो जाएंगे? राजस्थान सबसे बड़ा मतलब राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद बाकी राज्य आते हैं, ठीक है। यानी राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, वहां की मतलब जो होता है रेगिस्तान ही रेगिस्तान पाई जाती है।
राजस्थान आप बीकानेर नगर, बीकानेर सुने होंगे ना। बीकानेर जो है ऊँटों का मतलब केंद्र है, यानी ऊँटों का जितना भी काम होता है पूरा देश के अंदर वही होता है, ठीक है। तो राजस्थान जो होता है मतलब एक तरह से रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, तो राजस्थान ऑप्शन डी इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया, तो टोटल हो जाएंगे 7। कितना हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 7, उसमें से कश्मीर को जोड़ दीजिए 8 हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका, सॉरी 8 हो जाएंगे, ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन ए 7 ही दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। 2013 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम। उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम, उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम मतलब ये जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग थोड़ा सा जिनको अगर चित्र अगर याद होगा ना, सॉरी जिनको अगर नक्शा याद है भारत का, उनको अगर जो है मैप अगर याद है उनको तो दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ये चुटकी में हल कर लेगा। तो यहाँ जो हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, यानी त्रिपुरा जो है उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। बाकी तमिलनाडु, मणिपुर या फिर असम नहीं होंगे, क्या होंगे, त्रिपुरा हो जाएंगे, ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है तो आप वो समझ जाइए कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में, कभी ना कभी अभी नहीं पूछा जाए फिर अगला साल नहीं, तीसरा साल पूछा ही जाएगा, क्योंकि उन पर लग चुका है बोर्ड मॉडल पर, यानी एक तरह से जो होता है बोर्ड का, यानी बोर्ड का वो क्वेश्चन पर नजर जा चुका है। वो क्वेश्चन को कभी भी सेलेक्ट कर सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, फाइनली के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखित में कौन राजधानी नगर है। नागपुर, कानपुर, गोरखपुर या फिर रायपुर। नागपुर, कानपुर या फिर निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन यहाँ होगा जयपुर होगा, जयपुर होगा, इतना टाइपिंग मिस्टेक होता है, जयपुर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, ठीक है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपका 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पटना, क्या हो जाएगा, पटना। अब देखिए यहाँ आपका रायपुर था, तो रायपुर किसका राजधानी है भाई, रायपुर किसी स्टेट का राजधानी आता है, जयपुर आता है, राजस्थान का जयपुर, तो यहाँ जयपुर होगा, ठीक है। रायपुर कर दिया, इतना टाइपिंग मिस्टेक, इतना टाइपिंग मिस्टेक। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। प्राचीन नगर किसको कहते हैं, जिसका इतिहास जो है प्राचीन से जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, प्राचीन नगर कहते हैं। 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भोपाल, गंगानगर, पटना या फिर जमशेदपुर। गंगानगर, भोपाल, पटना या फिर जमशेदपुर। 19 नंबर क्वेश्चन, तो बिल्कुल इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्राचीन नगर है, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है, पटना जो है प्राचीन नगर है। अब देखिए मेगा नगर, यानी मेगा सिटी के बारे में आपको पढ़ाया गया था। मेगा सिटी में क्या होता है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या होता है, 50 लाख से अधिक या फिर 50 लाख से कम या फिर 1 लाख। सिंपल सी बात है, मेगा सिटी के बारे में बताया गया था 5 मिलियन से अधिक होना चाहिए। कितना, 5 मिलियन से अधिक होना चाहिए मेगा सिटी होने के लिए, यानी मेगा नगर होने के लिए। तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 मिलियन में 50 लाख, यानी 50 लाख से अधिक, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। 2014 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम में, कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। मेगा नगर के बारे में तो आप जानते हैं, मेगा नगर के बारे में आप जानते हैं कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या होता है, यानी 5 मिलियन प्लस पॉपुलेशन होती है मेगा नगर की, ठीक है, तभी उसको मेगा नगर कहा जाएगा। 5 मिलियन प्लस अगर नहीं होगा तो उसको मेगा नगर नहीं कहेंगे। तो उसको अगर किसी का अगर 1 मिलियन होता तो उसको मिलियन सिटी कहते हैं, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। 21 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई, यानी मुंबई जो है क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। बाकी दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई के मुकाबले में सबसे ज्यादा मुंबई यानी महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है, सारे क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करने से ये होता है कि आपका जो मनोबल होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो ग्रोथ होता है, वो बढ़ता है। कॉन्फिडेंस ग्रोथ होगा तभी तो आप कोई भी चीज का आंसर दे पाएंगे। पता चला अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर टफ कर दिया, थोड़ा सा टर्न कर दिया, तो वहां कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिर जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिरना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है हाई रखना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस पर बहुत चीज डिपेंड करता है। आपका इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं तो आपका कॉन्फिडेंस डिपेंड करेगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी है तो आपका इंटरव्यू क्या उससे भी बड़ा एग्जाम डील हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया, अदिस अबाबा, चंडीगढ़, कैनबरा या फिर जोहान्सबर्ग। कैनबरा के लिए मतलब जो है ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा के लिए, इसके लिए मतलब ये लाया गया था ना, प्रोजेक्ट लाया गया था, परियोजना लाया गया था, इसी को कहते हैं नियोजित नगर। कैनबरा को क्या कहते हैं, नियोजित नगर। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि नियोजित नगर कौन है, तो आपको ऑप्शन दिया रहे
कैनबरा, तो राइट आंसर आपको बिना देखे क्या करना है, लगाना है कैनबरा। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है कि इनमें से कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया, तो ये आपका चंडीगढ़, कौन, चंडीगढ़ को सबसे बाद में बसाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है, मानव अधिवास। ठीक है, विरल, अर्धविरल, सघन या फिर अर्धसघन। 23 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएंगे सघन हो जाएंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, राइट आंसर सघन हो जाएंगे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिचित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जाती है, गंगा के जलोढ़ मैदान में, या फिर हिमालय की निचली घाटियां, या फिर राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां। 24 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे गंगा का जलोढ़ मैदान, गंगा का जलोढ़ मैदान। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 2025 का, सॉरी 2025 तो आया नहीं है, 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा या फिर विंध्य। ठीक है, विंध्य। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है नीलगिरी में, यानी नीलगिरी पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 20 नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नगरीय आबादी है, भारत में नगरीय आबादी, नगरीय आबादी किसको कहेंगे, मैंने आप लोगों को जस्ट बता दिया कि देखिए निवास के आधार पर, आवास के आधार पर, रहने के स्थान के आधार पर आबादी को 2 वर्ग में बांटा गया है, ग्रामीण और नगरीय, ग्रामीण आबादी, नगरीय आबादी, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या। ठीक है, यानी जो होता है रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन। तो यहाँ जो 2017 के अनुसार, 2017 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन कि भारत में जो नगरीय आबादी है वो कितनी है। 26 नंबर क्वेश्चन, 31, कितना 31%, अभी बढ़ गया होगा। 31% कब का डेटा दे रहा है ये पता नहीं, जब का डेटा जो डेटा सरकार के पास रहेगा, जो डेटा एनालिसिस करेगा, जो डेटा उसके पास है उसके अनुसार पूछेगा ना। तो लेकिन अभी अगर बात की जाए तो 31% से ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा जनसंख्या तो अभी नगर में ही रहता है, भीड़ भाड़ इतना होता है, कुछ करने का बात नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि रांची किस राज्य की राजधानी है, रांची किस राज्य की राजधानी, और सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है, झारखंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य राजधानी आप तो जीके के अंतर्गत ही रट लिए होंगे, आपका इसमें एलकेजी यूकेजी में। ठीक है, एलकेजी यूकेजी में नहीं होता, शायद 5 या 3 या 4 में होता। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मतलब हाल ही का जो है एनुअल एग्जाम जो हुआ ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है, वृत्ताकार, वर्गाकार, रेखीय या फिर चौकपट्टी। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपका रेखीय, क्या हो जाएंगे, रेखीय। नदी ऐसे चलेगा, नदी कैसे, मतलब रेखीय का मतलब क्या होता है, लीनियर, लीटी, यानी प्रतिरूप का मतलब होता है, मतलब आकार रूप कैसा है, यानी रेखीय। कैसे रेखीय होगा, नदी ऐसे आया, नदी ऐसे आया तो बस्ती क्या होता है कि इसके बगल में ऐसे बन जाता है, सॉरी थोड़ा सा दूर करके बनना होगा ना, नदी में ही थोड़ा ना बसेगा। तो यहाँ बस्ती यह है, नदी जा रहा है। ठीक है, ये नदी जा रहा है तो ये बस्ती क्या होते हैं कि यहाँ बगल में आकर के बच जाते हैं, यहाँ बगल बस्ती में आकर के यहाँ बस्ती वाले बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ बस्ती आकर के बच जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही बनते क्या, नदी के किनारे किनारे बसते क्या, तो ये आपका ये भी रेखीय होगा, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपका रेखीय होगा। ठीक है, ध्यान दें कि ये भी बस्ती आपका रेखीय है, मतलब लाइनर है, लिनियर है। तो यह बस्ती है, मतलब इसके बगल में क्यों बसे भाई, पहले का जमाने में पानी तो निकालने का कोई सुविधा नहीं था, अभी जो ग्राउंड लेवल से वाटर यानी पानी निकलने का सुविधा है। पहले का तो आदमी पता नहीं था, पहले का आदमी कहाँ नदी का पानी पीता था, नदी या तालाब झील जो भी होता है उसका यूज करता था। तो क्या हो जाएंगे कि निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण, रेखीय। कैसे होता है रेखीय, नदी ऐसे बहता तो ऐसे भी बस्ती होता है, रेखीय का मतलब होता है लिनियर, तो वैसे भी बस्ती भी ऐसे ही लिनियर ही होती है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कितना राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 29 होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी आपको पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, हैदराबाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कितना क्वेश्चन कवर किए, 1 से लेकर आपका 29 क्वेश्चन कवर किए, सारा क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है। और जहां कहीं भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये डाउट है, ये क्वेश्चन आप रिव्यू कीजिए। मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि कमेंट करना है, जो कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन आंसर कमेंट करना है, और क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कमेंट का रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें वर्गाकार यानी रेखीय हो जाएंगे। रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। भारत में नगरीय आबादी कितनी है, नगरीय आबादी के बारे में पूछा गया था, तो 31%। इसके बाद जो है किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, तो नीलगिरी में। ठीक है, जलोढ़ गंगा का मैदान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण मानव अधिवास कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये जो है आपका कौन है, सघन,
1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चन है आपका 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। मानव बस्ती यानी चैप्टर 4 भारत लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 4 का मानव बस्तियां यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स का, ठीक है। तो आगे जो वीडियो आएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग कवर कर लिए, तो आगे इसका वीडियो आएगा इसका चैप्टर का कि इस चैप्टर से रिलेटेड मॉडल पेपर में मॉडल सेट में कितना क्वेश्चन पूछा गया था पिछला ईयर में, ठीक है। वो सारा चीज कवर करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्द ही आने वाला है, ठीक है। आपका थ्योरी बहुत जल्द ही क्लियर होने वाला है। आपका फटाफट जो जितना भी चैप्टर बचा हुआ वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और जो रिवाइजन नहीं किए तो रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अब बहुत धमाल का सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम लिमिटेड में है और टाइम को बहुत अच्छी तरह से यानी नियोजित तरीके से यानी जो है प्लानिंग के अनुसार हम लोग को टाइम का इस्तेमाल करना है। और टाइम बहुत कम है, मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम बहुत कम है। एग्जाम डेट का अनाउंस हो चुका है शायद सभी बोर्ड के लिए, चाहे यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर कोई भी अदर बोर्ड से हो, तो ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। तो ज़्यादा टाइम में नहीं बचा हुआ तो आप लोग भी समझ जाइए, थोड़ा सा टाइम का जो यूज़ करना है, इधर उधर नहीं जाना है। एग्जाम जो हो 12th क्लास का वो एग्जाम एक ही बार होता है ना, एक ही बार होता है जिंदगी में, एक बार होता है। बढ़िया से दे दीजिए ना अच्छा तरह से, बाद में जिंदगी भर घूमते रहिएगा। बाद में अगर मार्क्स अगर अच्छा है तो आपका कॉलेज भी अच्छा मिलेगा, अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, तो जिंदगी एक तरह से अच्छाई की ओर बढ़ती है। थोड़ा सा मार्क्स अच्छा उठाने का कोशिश कीजिएगा। और आप चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मटेरियल्स आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, या फिर आप जानते हैं नहीं कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छा मतलब मटेरियल्स होना जरूरी होता है, तो ये चैनल पर वो आपको चीज़ प्रोवाइड किया जाता है भाई, ठीक है। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप जाइए चैनल का प्ले लिस्ट में, वहाँ जाकर के देख सकते हैं कैसे तैयारी की जाती है, ठीक है। जो भी चैप्टर आप तैयारी नहीं किए तो वहाँ जाकर के कवर कर सकते हैं। यानी 1 घंटा के अंदर, आधा घंटा के अंदर लगभग आप एक चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थ्योरी सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा चीज आपका प्ले लिस्ट में दिया हुआ, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो दोस्त भी कहीं भटकता होगा, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।